नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सीरीज द न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। तो हम लोग YouTube क्लास पे मैं पहली बार आया हूं। आप सबको बता दूं, YouTube पे मेरा व्हाइट बोर्ड पर ये मेरा पहला क्लास है। तो हो सकता है कैमरे के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने में मुझे प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इशू मैं जल्द ही रिजॉल्व कर दूंगा और आपको एक अच्छी और बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो मिलेगी। तो अभी तक जो आपने देखा, मैं प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी महाअभ्यास आपको करा रहा था, जिसमें मैंने 3 सेट करा दिया है और 2 मैंने सीजीएल का मैथ करा दिया है प्रीवियस ईयर। तो ये जो मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है महाअभ्यास का, वो तो मैं कंटिन्यू किए रहूंगा। लेकिन केवल प्रैक्टिस सेशन से वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो कि पहले से कहीं तैयारी कर रखे हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए क्या होगा 2019? चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसा कि लिखा गया है कि मेरा एक क्लास है इंट्रोडक्शन, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से चैप्टर पहले खत्म किए जाएंगे और क्या क्या एग्जाम 2021 में होने वाले हैं। तो जो हमारा नया एपिसोड होगा वो होगा मिशन 2021। और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला हमारे साथ। इसको अगर हम एक कहें ना, तो 2021 हमारे लिए एक तूफान के जैसा है। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो तूफान के साथ उड़ जाएंगे। लेकिन अगर काफी मेहनत के साथ डटे रहेंगे, फुल स्ट्रेटेजी के साथ, तो जरूर इस तूफान को पार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 2019 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। 2019 तो आपने देखा कोरोना की भेंट चढ़ गई। तो जाहिर सी बात है कि 2021 में हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तूफान से पहले की शांति आती रहती है। तो 2021 में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं आपके, पहले इसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 2021 में जो हमारे पेपर होंगे वो पहला होगा, जैसा कि अभी चालू ही हुआ है, एनटीपीसी का। एनटीपीसी का स्टेज 1 आपका चल रहा है, जो कि अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज भी इसी साल हो जाना है। फिर आपका पेपर उसी बीच में हो जाएगा ग्रुप डी का। एसएससी से रिलेटेड जो भी पेपर होंगे आपके, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, ये मेजर परीक्षाएं एसएससी कराने वाली है। इसके बाद आपका स्टेट में अगर मैं देखूं, स्टेट में आपके क्या क्या हैं, लेखपाल, टेट, सी टेट, सुपर टेट और एक और परीक्षा जो इंपॉर्टेंट है, पिछले साल फॉर्म आपने भरा होगा, डीआरडीओ एमटीएस। इनके अलावा कई सारे एग्जाम छोटे छोटे, जैसे जेई, यूबीपीसीएल, ये सारे एग्जाम 2021 में कंडक्ट होने वाले हैं। और इसमें कम से कम 2 से 3 लाख विद्यार्थी सेलेक्ट होने वाले हैं। और परीक्षा कितने देंगे, जरा इसका भी आंकड़ा समझ लीजिए। परीक्षा कम से कम 3 करोड़ लोग देंगे। तो क्या सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे? 2 से 3 लाख ही बच्चे तो इसमें सेलेक्ट होंगे। और सेलेक्ट कौन होगा? जो फुल स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेगा, फुल स्ट्रेटजी, वही इसमें सेलेक्ट होगा। फुल स्ट्रेटजी आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखते हैं कि इन सारे परीक्षाओं में मैथ का क्या रोल होता है। मैथ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। कोई भी परीक्षा हो, एनी एग्जाम, उसमें मैथ 25 से 30% कवर किया जाता है और रीजनिंग कवर करता है। एक रीजनिंग भी होता है जो कि कवर करता है आपका 25 से 30%। टोटल मिला के आपका 60% कवर होता है इनसे। 50 से 60 के बीच में ये वेरी करता है, 50 से 60%। तो जिसका मैथ और रीजनिंग, मैथ अगर आपने तैयार कर लिया, मैथ डिपार्टमेंट अगर आपका मजबूत हुआ, तो आपके लिए रीजनिंग आसान हो जाएगी।
तो मैं आपको बेसिकली मैथ पढ़ाने वाला हूं। मैथ मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज। टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ी जाएगी, टॉपिक सारे कवर होंगे। फिर आपको इसमें बेसिक भी बताया जाएगा, बेसिक, और इसके साथ साथ ट्रिक, बेसिक के साथ साथ ट्रिक दोनों बताए जाएंगे। तीसरा आपका वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, और इन सब के बारे में आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो आप इस क्लास को रेगुलर देखेंगे। टाइमिंग क्या है क्लास की, जरा ये देखते हैं। थोड़ी सी टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप प्रॉपर इससे जुड़ सकें। टाइमिंग क्या होगी, मेरी जो प्रैक्टिस वाली क्लास आती है वो मैं सुबह कर रहा हूं। प्रैक्टिस की क्लास जो है वो आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी डेली। 7 बजे आपको डेली मिल जाएगी सुबह में। और जो मैथ्स की क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी 8 बजे। मैथ की क्लास आपको 8 बजे सुबह मिल जाएगी। तो ये दोनों क्लास आप कंटिन्यू करिए। विद इन 6 मंथ, 6 month you will be the master of math, you will be the master of math। आप देख रहे होंगे कि केवल और केवल 6 महीने में 25 में से आप तकरीबन 22 से 24 क्वेश्चन, और अगर थोड़ा सा आपका किस्मत दे दिया साथ तो आप टोटल के टोटल 25 ये सही करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को रेगुलर देखिए, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, समय समय पर रिवीजन करिए, और जो मेरा वीकली टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड होगा, अपलोड मैं करूंगा टेलीग्राम पे, उसको आप डाउनलोड करके लगाइए। फिर आप मुझको कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन एक का और आंसर सबका, पूरे क्लास का। तो यही है मेरी स्ट्रेटजी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स चलेंगे, पहले कौन सा चैप्टर चलेगा और बाद में कौन सा चैप्टर चलेगा। तो मैं 2 तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूं, 2 सेक्शन में बांट के मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स को। अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों सेक्शन को साथ में चला दूंगा। एक तो मैं पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक का पोर्शन, अंक गणित वाला भाग, और एक मैं चलाऊंगा एडवांस का पोर्शन। ये 2 पोर्शन चलेंगे। तो एडवांस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एडवांस में आपका चलेगा अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और इसी के साथ चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 5वां इसमें मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा आपको डीआई। 5वां मैं आपको पढ़ाऊंगा डीआई, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीआई। ये मैं आपको एडवांस वाले पोर्शन में पढ़ाऊंगा। इसमें आपका क्या क्या चलेगा अंक गणित वाले में। पहला क्लास तो मेरा होगा फंडामेंटल का। मैं आपको पहले, जैसे जो 0 से स्टार्ट करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आ रही है मैथ, तो वो थोड़ा सा हाई स्कूल तक पढ़े थे, फिर मैथ में उनकी रुचि नहीं थी, छोड़ दिए, आर्ट बैकग्राउंड में चले गए, तो उनके लिए मैथ पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, चीजों को समझना बहुत कठिन हो जाती है। मैं उसी को आसान बनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको पहले फंडामेंटल बताऊंगा कि मैथ्स के जो बेसिक टर्म है वो होते क्या हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहला
फंडामेंटल क्लास, जो कि आज ही चलेगी, ये आज चलेगी, आज रात में रिकॉर्ड होगी, कल सुबह आपको मिल जाएगी। टाइम 8 बजे। दूसरी क्लास चलेगी नंबर सिस्टम की, दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की। जो बच्चे ऐसे खूब बड़ी बड़ी आंखें करके ध्यान लगाते हैं कब नंबर सिस्टम आएगा, कब हम सॉल्व करेंगे, तो वो क्लास चलेगी आपकी नंबर सिस्टम। तीसरी क्लास एलसीएम एचसीएफ की। चौथी क्लास रेशियो। पांचवी क्लास आपकी चल जाएगी एलिगेशन एंड मिक्सचर। छठवीं क्लास आपकी चल जाएगी परसेंटेज, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक परसेंटेज। सातवीं प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। आठवीं CISI, PI एंड SI। नौवीं क्लास आपकी चलेगी टाइम स्पीड, डिस्टेंस ट्रेन बोट, ये चलेगी। ये 10वीं क्लास जो आपकी हो जाएगी, ये वर्क एंड टाइम का हो जाएगा, वर्क एंड टाइम का हो जाएगा। 11वीं क्लास सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्लास मैं आपको बता रहा हूं, आवाज आ रही होगी, हो सकता है थोड़ा सा नीचे कट जाए, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। अगली क्लास जो होगी आपकी बराहवा चैप्टर जो आपका चलेगा, सिंप्लीफिकेशन यहां आपका हो गया। फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा प्रोबेबिलिटी, इसके बाद मीन मोड मीडियन, इसके बाद मीन मोड मीडियन, माध्यिका बहुलक। ये सारे चैप्टर से होते हुए मेरा ये पूरा का पूरा बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा पढ़ाने में मास्टर टाइम कितना लेंगे, तो टाइम की मैं आपको बता दूं, अगर मैं डेली एक क्लास लेता हूँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना क्लास लूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं डेली एक से ज्यादा क्लास ले लूंगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं केवल एक क्लास तो डेली लेता रहूंगा। तो अगर मैं एक क्लास लेता हूं, एक क्लास में डेली लूंगा, तो आपको 6 महीने लग जाएंगे, 6 मंथ रिक्वायर्ड। और अगर मैं 2 क्लास डेली ले लेता हूं, तो आपका ये 3 से 4 मंथ में खत्म हो जाएगा। मतलब कि आप CHSL और NTPC मेंस ग्रुप डी का पेपर देने से पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे मैथ्स का, और मास्टर बन के पेपर में जाएंगे और पेपर को ऐसे चीर फाड़ देंगे, सब खत्म, 25 का 25, 30 का 30, सब सही। तो आप लगिए मेरे साथ। मैं आपको गारंटी इस बात की दे सकता हूं कि अगर आपने डेली बेसिस पे क्लास किया है, तो आप प्रत्येक क्लास में कुछ नया सीखेंगे। हर क्लास में आपको कुछ नया सीखेगा, चाहे वो नया बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो पुराना बच्चा पढ़ रहा है। जो कहीं से सीखा है वो भी देखा कि हर क्लास में वो 2 से 3 चीजें नया तो सीखेगा ही सीखेगा। और अगर इसमें नहीं सीख पाया तो हो सकता है उसको प्रैक्टिस सेशन वाले बैच में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, उसको लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा है। कोई ऐसा क्लास नहीं जाएगा कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ नया नहीं सीखा। आप कमेंट करके मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि ये कैसे आया, नहीं समझ में आएगा, मैं उसको अगली क्लास में फिर से बता दूंगा। तो आज का यही मेरा इंट्रोडक्शन था। क्लास आज से डेली बेसिस पे होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन मेरा पसंद आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी पूरे मन से क्लास कीजिएगा। 2021 बहुत ही क्रूशियल है, 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इसमें जो थोड़ा भी लापरवाही करेगा वो कम से कम 2 से 3 साल के लिए और लटक जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं कहूं तो नौकरी का महावर्ष है। इसके बाद ड्रॉप हो जाएंगी, इसके बाद क्या हो जाएगा, नौकरियां कम आने लगेंगी, क्योंकि अगले साल यूपी में इलेक्शन है, तो यूपी वाली वैकेंसी इसमें ऐड हो जा रही है। तो आप लगे रहिए हमारे साथ।
मैं वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब हमारा सेशन आएगा। बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।